प्रणाम। यदि आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, आपको मानसिक अवसाद हो गया है, आपको नाना प्रकार के मानसिक रोग हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका पेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका भोजन सुचारू रूप से नहीं पच रहा है। जी हाँ, आयुर्वेद मानता है यदि आपको मानसिक बीमारियां हो रही हैं तो उसका संबंध ठीक आपके पेट से है। और सिर्फ मानसिक बीमारियां ही नहीं, आपके शरीर में जितने भी रोग आते हैं उन सबका संबंध आपके पेट से है। चाहे वो आपका फैटी लिवर हो, चाहे वो आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हो, चाहे वो आपको सोरासिस हो, आपको अन्य प्रकार की स्किन डिसीज हो, आपके बालों का झड़ना हो, आपको अनिद्रा हो, मानसिक नाना प्रकार के रोग हो, सभी का कारण आपका पेट है। यदि आपका भोजन ठीक से नहीं पच रहा है तो आपके शरीर में नाना प्रकार के रोग आने ही आने हैं। 2.5 घंटे से अधिक भोजन पेट में नहीं रहना चाहिए, वो आगे की प्रक्रिया के लिए चले जाना चाहिए। और यदि 2.5 घंटे से अधिक भोजन आपके पेट में रह रहा है, इसका मतलब भोजन ठीक से पच नहीं रहा है। और जो भोजन ठीक से पच नहीं रहा है वो क्या होगा, वो पेट में सड़ना शुरू होगा। और सड़ा हुआ भोजन आपको एक दो नहीं, पूरे 103 प्रकार के रोग आपके शरीर में लाता है। 103 प्रकार के रोग आपके शरीर में आने ही आने हैं यदि आपका भोजन ठीक से नहीं पच रहा है। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत रिसर्च की गई है और उन रिसर्च के बाद बहुत से सूत्र दिए गए कि कैसे इस पर काम किया जाए, कैसे हो कि हमारा पेट ठीक से काम करे और क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा भोजन ठीक से पचता नहीं है। इसको एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हमारे घर में माताएं बहनें हैं जो रसोई बनाती हैं। अब उसमें नाना प्रकार का भोजन पकाया जाता है। मान लीजिए रोटी है, कोई सब्जी है, पूड़ी है, खीर है, मालपुआ है, आप कुछ भी बना रहे हैं और आपके पास सारी सामग्री उपलब्ध है, पर उस भोजन को पकाने के लिए अग्नि नहीं है, तो क्या वो भोजन पकेगा? नहीं। आपने एक कढ़ाई में तेल डाला, मसाले आपके पास रखे हैं, अब जब तक अग्नि नहीं है, क्या आप उन मसालों का उपयोग कर सकते हैं? क्या आप उस भाजी को बना सकते हैं? क्या आप रोटी को पका सकते हैं? क्या आप खीर को पका सकते हैं? क्या आप चावल पका सकते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके रसोई में भोजन को पकने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार आपके शरीर में भोजन को पचने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, जिसे हम जठरा अग्नि कहते हैं, जो हमारे पेट में विद्यमान रहती है। बहुत जरूरी है कि आपके पेट में अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो, जिससे कि वो भोजन पच सके, पित्त अच्छा हो। जब भी आप भोजन करते हैं तो उसे पचाने के लिए आपके पेट में अग्नि का प्रदीप्त होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो ठीक से प्रदीप्त नहीं हो रही है, आपका भोजन नहीं पच सकता। जब आप भोजन को खाते हैं, उसको चबाते हैं, तो वो अपने ठोस रूप से टूटता है। उसके बाद वो क्या आकार लेता है, क्या स्वरूप लेता है? पेस्ट का रूप लेता है। वो रस नहीं बन जाता, सीधे वो तरल नहीं हो जाता, वो ठोस और रस दोनों के मध्य की जो स्थिति आती है, वो ऐसे पेस्ट के रूप में हो जाता है। और जब वो ठीक से पच जाता है तब वो रस के रूप में परिवर्तित होता है और उसके आगे की प्रक्रिया में वो मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र ऐसे करके अपना आगे का कार्य करता है। और यदि ठीक प्रकार से आपके शरीर में भोजन के पचने के बाद मांस, मज्जा, वीर, रक्त, मल, मूत्र जितना आवश्यक है उस रूप से बन रहे हैं, वो कार्य हो रहा है, तो यकीन मानिए आपको कभी कोई रोग नहीं हो सकता। अब हमें किस चीज पर ध्यान देना है? हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि हमारे शरीर में, हमारे पेट में सुचारू रूप से, सही रूप से अग्नि प्रदीप्त हो, जिससे वो भोजन पच सके।
अब ऐसी क्या चीज है जो अग्नि को प्रदीप्त होने में अवरुद्ध करती है, जो उसे बाधित करती है? आप इस पर विचार कीजिए। अब मान लीजिए कि हम रसोई में भाजी पका रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित है, हमने क्या किया कि अग्नि पर पानी डाल दिया। तब क्या वो भाजी पक सकेगी? नहीं। पानी डालने से क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी, और यदि अग्नि बुझ गई तो वो भोजन पकेगा नहीं। ठीक वैसे ही आपने भोजन किया, आपके पेट के भीतर अग्नि प्रदीप्त हुई और आपने उस पर पानी डाल दिया, तब क्या वो भोजन पचेगा? नहीं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, भोजन किया और उस पर गटागट 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 1 लोटा पानी पी गए। अब क्या हुआ कि जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी वो शांत हो गई। अब वो भोजन बिना पचे वहीं का वहीं रह गया, और जो भोजन पचा नहीं वो सड़ने लगा, आंत में जाकर गंदगी बनकर जमा हो गया, और वो गंदगी जाकर हमारे रक्त में शामिल हुई, जिससे नाना प्रकार के रोग हमारे शरीर के भीतर पैदा होने लगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें। ये बहुत गहरा सूत्र है कि पेट में जब अग्नि प्रज्वलित हो वो बुझे ना। इसके लिए आपको भोजन करने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक जल नहीं पीना चाहिए। 2 घंटे तक ना पिए तो सर्वोत्तम है। नियम बनाइए कि भोजन करने के 2 घंटे बाद तक आप जल नहीं पिएंगे। 2 घंटा नहीं रुक सकते तो 1.5 घंटा रुकिए। जो लोग 1.5 घंटे नहीं रह सकते, कम से कम 1 घंटे, ये आप संकल्प ले लीजिए। यदि आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, आपको 103 प्रकार के रोगों से जो भोजन पेट में सड़ने के कारण उत्पन्न होते हैं उनसे बचना है, तो आपको भोजन करने के बाद जल ग्रहण नहीं करना है, कम से कम 1 से 2 घंटे तक। और कुछ लोग क्या करते हैं कि भोजन के पहले खूब सारा पानी पी लिया। अब मान लीजिए आप कोई चूल्हा जलाते हैं, यदि आप उसमें गीली लकड़ियां लगा दें तो क्या वो चूल्हा जलता है? नहीं जलता। इसी तरह आपकी अग्नि प्रज्वलित हुई नहीं, उससे पहले आपने उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया, तब क्या वो अग्नि प्रज्वलित हो सकेगी? नहीं। इसीलिए भोजन करने से 1 घंटा पूर्व और भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद तक आपको जल नहीं लेना है। यदि आप ऐसा करेंगे, आपका भोजन अच्छे से पचेगा, अच्छे से आपके पेट में अग्नि प्रज्वलित होगी और आप नाना प्रकार के रोगों से बचे रहेंगे, मानसिक अवसाद नहीं आएंगे, पेट अच्छा रहेगा, तो आपकी नींद भी अच्छी रहेगी, आपको शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से राहत रहेगी। आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेद के बारे में जागरूक कराइए। डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि खुद हम घर में रहकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। छोटी छोटी सी बातों पर अगर हम छोटे छोटे से सूत्रों पर यदि हम ध्यान देंगे तो हमारा जीवन और बेहतर हो सकता है। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका दिन शुभ हो।